नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमेर्तुनाशं दातारमीशं विविधौषधीनाम्। भगवान धन्वंतरी की असीम अनुकंपा से हम लोग आहार विहार की चर्चा कर रहे हैं। हम जो है ब्रह्म मुहूर्त में जगना और जग करके भगवत स्मरण, अपने हाथ का दर्शन करना, इन विषयों पर चर्चा हो चुकी है। हाथ का दर्शन कितना महत्वपूर्ण है यह हम पिछली श्रृंखला में बोल चुके हैं। जैसे कोई नक्शा देख करके आदमी किसी भी स्थान को व्यक्त कर सकता है जो कि नक्शे का मर्मज्ञ होता है। एक एक इंच और फीट की जमीन क्लियर करते हैं लोग नक्शा में को देख करके। इस तरीके से हाथ में जो रेखाएं बनी हुई है वो बहुत कुछ बताता है और वो इसका उसका इतना महत्व है। फिर हम हाथ का दर्शन करने के बाद में भगवान मधुसूदन का, श्री कृष्ण का, अपने अपने इष्ट देवों का स्मरण हमें करना चाहिए। वैसे ऐसा वर्णन है, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। हम किसी भी देवता को, किसी भी इष्ट को नमस्कार करते हैं तो अंत में वो भगवान श्री कृष्ण को ही मिलता है, भगवान नारायण को ही मिलता है। क्योंकि जंगमा जंगमा चेदम जगन्नारायणोद्भवम, यह जो संसार है वह चाहे स्थावर या जंगम जो भी देख रहे हैं वो सब भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। तो इस ढंग से हम किसी को भी नमस्कार करें, उसमें किसी प्रकार का मन में कि हमने अपने इष्ट देव का किया और किसी दूसरे का नहीं किया। देवता तो बहुत ज़्यादा हैं, सबका सुबह नमस्कार करना, स्मरण करना संभव नहीं है। संक्षेप में इस क्रिया को करनी चाहिए। उसके लिए कुछ हम संकेत देते हैं कि जैसे प्रायः लोगों का गणपति से प्रारंभ करके, जिनके इष्ट गणपति हैं गणपति का स्मरण करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, जिनके इष्ट शिव हैं उनको शिव का स्मरण करना चाहिए, जिनके जगदम्बा इष्ट हैं उनको देवी का स्मरण करना चाहिए, जिनके भगवान सूर्य इष्ट हैं उनको सूर्य का स्मरण करना चाहिए। ग्रह और ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में हमने पिछले श्रृंखला में बताया ही है। जिनको ऋषि के अनुयायी हैं, कोई उनके भक्त हैं तो ऋषियों को करना चाहिए। प्रकृति भी देवत स्वरूप ही है, जल अग्नि पृथ्वी सब, इसलिए प्रकृति का भी जिसको स्मरण इष्ट है उनको करना चाहिए। इस प्रकार से कहीं भी स्मरण करे अंत में तो भगवान विष्णु को जाता ही है वह स्मरण, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। हम निर्विघ्न होकर के और निश्चिंत होकर के प्रातः काल उठ करके भगवत स्मरण करना चाहिए। इसके बाद जो है कुछ विशेष बात है कि मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त करने के लिए, जैसा कि हमारे शास्त्रों का निर्णय है
कुछ यहाँ पर दीर्घजीवी लोग हैं और आज भी जीवित हैं। उसमें से जो लिखा गया है वो इस ढंग का है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् स्मरे नित्यं मार्कण्डे मथाष्टमम् जीवेत वर्षशतं साग्रम अपमृत्यु विवर्जितः। ये जो है अश्वत्थामा, बलि, राजा बलि, और व्यास, भगवान व्यास, हनुमान जी और विभीषण और कृपाचार्य और भगवान परशुराम, ये चिरजीवी हैं। ये इनका जीवन चिरकाल के लिए है, ये मरे नहीं हैं अभी तक, ये जीवित ही हैं। ऐसा जो है शास्त्रों के क्रम से सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता के हिसाब से जो जब हुए जिस ढंग से उनका जो है सो जीवन इस ढंग से आज भी है, यही हमारे शास्त्र मानते हैं। इन सातों का स्मरण करने के बाद में एक आठवां जो है मार्कंडेय ऋषि हैं, जिन्होंने अपरिमित आयु को प्राप्त किया, और उनके बारे में भी यही बोला जाता है कि वो जीवित है। तो इनका नाम स्मरण करने से मनुष्य दीर्घायु तो होगा, 100 वर्ष तक जिएगा। चूंकि ये दीर्घायु है तो कम से जिस बगीचे में आम होता है वहाँ से तो आम ले सकते हैं, उसी ढंग से दीर्घायु है तो आपको दीर्घायु बना सकते हैं। इसके साथ साथ आगे जो है जो जीवन रहेगा वो अपमृत्यु से विवर्जित रहेगा, मतलब आगे मरेंगे भी तो दीर्घायु होकर के, तो एक्सीडेंटल डेथ नहीं होगा, आकस्मिक इस ढंग की मृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस ढंग से ये श्लोक जो है सो बताते हैं। तो इनका स्मरण इस ढंग से करना चाहिए। इसके बाद और बहुत सारे देवी देवताओं का स्मरण है, तो उसको एक एक को बहुत गहराई से जाने पर बिल्कुल इसका धार्मिक स्वरूप होने लगेगा, लेकिन हमको धार्मिक स्वरूप इसका देना भी है थोड़ा सा, फिर भी बहुत संक्षेप में बोलना है, क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा, देव व्यापाश्रय चिकित्सा की चर्चा ही नहीं हो पा रही है। तो देव व्यापाश्रय मतलब है कि हम अपने रोगों को, अपनी समस्याओं को, अपने तकलीफ को पूजा, जजन, स्मरण, पाठ इत्यादि से, भगवान नाम से हम उसको खत्म कर सकते हैं। यह आयुर्वेद की बात है, इसको हम बार बार बोलते जाएंगे और बार बार विचार करते जाएंगे। तो इसलिए हम, यद्यपि ये लगता है कि ये धार्मिक बातें केवल बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम देव व्यापाश्रय चिकित्सा बोल रहे हैं। देव व्यापाश्रय चिकित्सा में यही सब बातें हैं कि जो आध्यात्मिक रूप से हमें निरोग बनाता है। तो हम जीने के लिए ही चिकित्सा करते हैं, जीने के लिए दवा करते हैं। तो इनके स्मरण हमें दीर्घायु बना रहे हैं, तो क्यों नहीं करें, और क्यों नहीं इसको हमें आयुर्वेद माने। इस ढंग से आयुर्वेद का विषय है। और अब इसमें आगे एक और गंभीर बात बतानी है हमको कि प्रातःकाल उठ करके आदमी पंच महाकन्याओं का स्मरण करे। पंच महाकन्याएं कुंती, मंदोदरी, तारा, अहिल्या, द्रौपदीस्तथा पंचकन्यान् स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। अब महापातक मतलब महापाप, महापाप की चर्चा करेंगे तो अलग से श्रृंखला बन जाएगी। उसमें से उन 5 महापापों में एक तो मदिरापान, दारू पीना है। हम उस पर थोड़ा सा एक ही विषय को प्रकाशित करें और उसका आप लोगों को लाभ मिले, ये हमको पूरा ध्यान है। और ये विषय वंचित नहीं रह जाए, हमको जरूर बोलना है, क्योंकि इसका प्रभाव समाज में चल रहा है। तो मदिरापान जो है, दारू पीना, आजकल धीरे धीरे आम बात होते जा रही है। अब दारू, केवल दारू पर ही मत विचार कीजिए।
गुटखा पान मसाला जो है विवादित हो गया। पान तो राजाओं को सेवन करने का विषय था, मुख सुगंधी के लिए विषय था, लेकिन वहीं गुटखा मुख दुर्गंधी का विषय आ गया और उसमें मदिरा का, शराब का संपुट दे दिया गया जो है। तो जैसे हम अग्नि के विविध स्वरूप हैं, पेट्रोल, केरोसिन, लकड़ी, सब अग्नि का ही तो स्वरूप है। एक कोई लिक्विड है, कोई ठोस है। कपूर, घी, तेल, सब में अग्नि है। तो उसी ढंग से गुटखा खाना शराब का ही तो दूसरा रूप है और उसको हम इग्नोर करते जा रहे हैं। वो पान मसाला नहीं है, बोल के दिया जा रहा है पान मसाला, लेकिन शराब का दूसरा रूप है वह। तो उसको हम कैसे दूर करें? बच्चे नहीं सुनते हैं, समाज बिगड़ता जा रहा है, प्रबुद्ध लोग भी इसमें फंसते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो पंच कन्याओं का स्मरण है वो महापातक को दूर करता है। तो महापातक तो सामने सबसे बड़ा पातक वही है कि पॉकेट में हम गुटखा लेकर चल रहे हैं, अपने पाप को साथ में लेकर ढोके चल रहे हैं। तो हम इसमें उलझते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तो इसको दूर कैसे करें? तो दूर करने के लिए ये जो श्लोक है पंच कन्याओं का, महापातक नाशनम, इसको अपने अपने आदमी घर में जहाँ पर सोता है, जहाँ पर बच्चे सोते हैं, वहाँ लिख के रख दे। गलती से तो पढ़ेगा, जानबूझ के नहीं पढ़ेगा। तो अगर गलती से पढ़ने की आदत हो जाए तो धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे कि अगर हम गलती से भी आग को छू लेते हैं, बिजली को छू लेते हैं, तो वो तो तकलीफ देने वाला है। हम जान के छुएं तो भी आग हमें जलाएगा ही, और जानबूझ के जाए छुएं तो भी जलाएगा। तो सामने उठ करके एक नज़र जाएगी, और नज़र जाने पर अगर एक बार भी उस पढ़ जाता है, आदमी पढ़ लेता है, तो जो हमारा महापातक, महापाप है, गुटखा खाना, दारू पीना, ये धीरे धीरे उसका जो है सो प्रभाव पड़ने लगता है, उसके संस्कार आने लगते हैं। जैसे आप कहीं फूल लगाए तो खिलेगा तो सुगंध तो उसका मिलेगा नहीं। तो उसी ढंग से यह श्लोक जब आपके घर में रहेगा, सामने रहेगा, टंगा हुआ रहेगा, तो इसको पढ़ते 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 बच्चे जो है सुधरने लगेंगे। खुद आदमी भी संकल्प करके देखे, लिख करके देखे। कोई अगर दारू छोड़ना चाहता है तो सुबह उठ करके इस श्लोक को पढ़े, और वो निश्चय ही वैसे संयोग बन जाते हैं। क्योंकि संयोग बनाने के लिए तो परमात्मा संयोग बनाते हैं, वही संयोग बनाते हैं, वही संयोग बिगाड़ते हैं। तो परमात्मा की अनुकूलता होने लगेगी, और इस ढंग से हम अपने आप को एक जो समाज में कुसंस्कार फैल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे दुराचार फैल रहे हैं, अपराध फैल रहे हैं, और मनुष्य का जीवन ही वो पशुवत होते जा रहा है। कोई किसी को समझता नहीं है, उसके सारे अच्छे संस्कार खत्म होने लगे हैं इसकी वजह से। तो आदमी को संस्कार युक्त, संस्कृत होने के लिए ये इनका जो है हमारे साहित्य को, हमारे जो ये धार्मिक साहित्य है या आयुर्वेदिक साहित्य है, या जो सद्विचार हैं जिसको हमको महापुरुषों ने दिया है, जिसको हमारे शास्त्रों ने दिया है, उसका हम प्रयोग करें। जो है हम गुटखा लेकर तो चल सकते हैं, तो हम घर में इस श्लोक को सामने लिख करके क्यों नहीं रख सकते हैं? जो है तो थोड़ा अपने आप को दंड देने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आदमी को संकल्प लेना पड़ेगा। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि केवल अगर याद भी कर लिया श्लोक तो भूल जाइएगा, उठ के लिख के रखना जरूरी है। हर रूम में लिख दिया जाए, हर दरवाजे पर लिख दिया जाए, हर अलमारी के सामने लिख दिया जाए। जब आप कपड़ा निकालने जाए तो बिना मतलब का या अपना सामान निकालें तो आपको दिखाई पड़े और स्मरण हो जाए। तो इस ढंग से हम अपने आप को थोड़ा उन्नत कर सकते हैं, अपने दुखों को भगा सकते हैं, अपने मानसिक स्थिति को ऊंचा उठा सकते हैं, मानसिक दुखों को भगा सकते हैं। और प्रातःकाल का जो स्मरण है इस ढंग से, उस पर मैं अब इतना बोल करके आगे जो हम दुस्वप्न देखते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और अगर
श्रोतागण कुछ और इस पर बोलते हैं बृहद चर्चा के लिए, तो उनकी मांग के ऊपर में हम इसको आगे कुछ विस्तार कर सकते हैं। धन्यवाद।